जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आप बहुत लंबे समय से हमारे इंस्टीट्यूशन की एडमिशन ओपन होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज अगर आप ये एपिसोड 1 नवंबर को देख रहे हैं तो ये ज़रूरी सूचना देना आपको मैं अनिवार्य समझता हूं कि आज के दिन से हमारी एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर के क्लासेस अटेंड करके सीखने के इच्छुक हों, कृपया वो आकर के फॉर्म कलेक्ट कर लें। उसका जो भी प्रोसीजर है वो पूरा कर दें ताकि दिसंबर के पहले संडे से हम अपनी क्लास प्रारंभ कर पाएँ। और आप जो भी कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग रह गई हो तो कृपया हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके पूछ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं जो अक्सर बृहस्पति देवता के बारे में कहा जाता है। बृहस्पति देवता के बारे में ये गलत धारणा बनी हुई है जो पहली लाइन में बना ली गई है कि वो जहाँ बैठते हैं उस घर का सर्वनाश करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये पूरी थ्योरी नहीं है। पूरी थ्योरी इसके अगली लाइन पढ़ने के बाद आती है कि जहाँ वो बैठते हैं उस घर का सर्वनाश करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब वो कुंडली के योग कारक ग्रह नहीं रहते, वो कुंडली के एक मारक ग्रह बन जाते हैं। मान लीजिए बृहस्पति देवता के बारे में अगर ऐसा कहा जाता है कि वो जिस घर में बैठेंगे उसका सर्वनाश कर देंगे, तो किसी भी अगर जातक का लगन भाव में बृहस्पति बैठा होगा तो क्या उस जातक का जन्म ही नहीं होगा? क्या ऐसा संभव है? जबकि सच्चाई ये है, अगर कुंडली का योग कारक ग्रह होकर बृहस्पति लगन भाव में आ गया और उसमें डिग्री वाइज क्षमता या बलाबल में आ गया तो वो उस जातक को बहुत ज़्यादा जिंदगी में तरक्की देने के योग बना देता है। वो तरक्की जो बृहस्पति देवता देता है और वो चीज़ें जिसका कारक ग्रह बृहस्पति है, क्योंकि इंसान जिंदगी में जो भी चीज़ें चाहता है अपने जीवन में वो सारी की सारी बृहस्पति देवता के पास ही होती हैं। अगर जातक कोई धन चाहता है तो बृहस्पति उसका कारक ग्रह है। अगर जातक परिवार चाहता है अपना तो बृहस्पति ही उसका कारक ग्रह है। अगर जातक चाहता है मेरी संतान हो और अच्छी हो तो उसका कारक ग्रह भी बृहस्पति है। अगर जातक चाहता है कि मुझे समाज में हर चीज़ का मान यश मिले, मेरी इज्जत हो, मुझे 4 बंदे जानते हो समाज में, तो उसका कारक भी बृहस्पति है। अगर कोई भी जातक परमात्मा को मानने का काम करता है, वो दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से परमात्मा पर आस्था रखता है, तो उसका कारक ग्रह भी बृहस्पति देवता ही होता है, जो उस जातक के अंदर इतनी ज्ञान की ज्योति भर देता है कि वो जातक परमात्मा को मानने पर मजबूर हो जाता है और परमात्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। ये सारा कार्य बृहस्पति देवता के पास ही आता है। जातक जितने कर्म करता है अपने ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे, अपनी खुशी के लिए, वो भी बृहस्पति के पास आता है। जातक जितनी जिम्मेवारियां पूरी करना चाहता है, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैंने इन सब के लिए कुछ करना है, मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। तो ये ज्ञान जो देता है ये बृहस्पति देवता ही देता है और इसी की वजह से जातक जिंदगी में हार्डवर्क करता है और अपने कर्म को अच्छा करके उसके लाभ लेने की कोशिश निरंतर करता रहता है। तो लाभ भी बृहस्पति देवता ही देता है। पुत्र का कारक ग्रह वो भी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को ही माना जाता है। स्त्रियों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये पति कारक ग्रह भी माना जाता है। अगर पति कारक ग्रह ये माना जाता है, पुत्र कारक ग्रह ये माना जाता है, बड़ा भाई का कारक ग्रह माना जाता है, पिता तुल्य व्यक्तियों का कारक माना जाता है। हमारे जितने भी धर्म गुरु होते हैं उन सबका कारक जुपिटर है। हम लोग अक्सर कहा करते हैं जिसका कहीं जुपिटर बिगड़ा हुआ हो, वैसे तो कभी किसी गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसका गुरु बिगड़ा हो उसे स्पेशली यह हिदायत दी जाती है कि कभी किसी गुरु के बारे में अपशब्द न बोले जाएं।
क्यों? क्योंकि वो साक्षात गुरु है और उसकी अशुभता का प्रभाव आपके गलत बोलने से बढ़ता है और आपकी कुंडली पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, आपके चाहे स्कूल के टीचर हों, आपके चाहे धर्म ग्रंथ के गुरु हों, कोई प्रवचन करता हो, तो कृपया उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड कीजिए, उनसे गुरु ठीक होता है। इस बात को सदैव स्मरण रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपका मन उनसे नहीं मिलता या आपके विचार, वो जो बोलते हैं आपको उनके विचार पसंद नहीं आते तो सुनना छोड़ दीजिए, लेकिन उनके बारे में आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। जो रिलेशंस में साक्षात गुरु होते हैं वो बिगड़ते हैं, और जातक का अगर धर्म विमुख होता है तो सारी प्रॉब्लम्स का सामना जिंदगी में वो करता है। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना कि ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि बृहस्पति जहां बैठता है उस घर का नुकसान करता है। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति दशम भाव में बैठा हो, मैं इस कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। किसी का दशम भाव में योग कारक ग्रह होकर बैठा हो, तो क्या वो जातक सारी जिंदगी जॉब नहीं करेगा या कर्म नहीं करेगा? करेगा, और बहुत अच्छा कर लेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में बैठे हैं और नॉर्मल से ज्यादा सात्विक अच्छे कर्म कर लेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति एक सबसे ज्यादा सात्विक ग्रह माना जाता है शनिदेव के साथ। हां, अगर मारक ग्रह बन के बैठा होगा, जैसे इसी कुंडली में मान लीजिए वो नीच का हो गया दशम भाव में, फिर वो कर्मों को खराब करेगा। हम लोग यहां सबसे बड़ी भूल करते हैं, जब भी किसी ग्रह को पढ़ते हैं ये देखना भूल जाते हैं कि वो कुंडली का कितना योग कारक ग्रह है या कितना मारक ग्रह है। योग कारक को इंग्लिश में फंक्शनल बेनिफिक कहा जाता है और मारक ग्रह को इंग्लिश में फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट कहा जाता है। जब हम इस बात की एनालाइजेशन भूल जाते हैं, वहीं हमारी कैलकुलेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। अगर बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में योग कारक यानी फंक्शनल बेनिफिक होकर के बैठा है, तो जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल है, उतने प्रतिशत सारी जिंदगी वो अच्छा फल आपको देता चला जाएगा। अगर वो कुंडली में फंक्शनल मेलिफिक बन के बैठा है, तो सारी जिंदगी जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान ही करता चला जाएगा। हम इस बात का निर्णय कभी नहीं कर पाते, हम सिर्फ एक थ्योरी आधी पढ़ लेते हैं और उस लकीर के फकीर की तरह उसके पीछे चल पड़ते हैं। अगर किसी जातक का पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो और कुंडली का योग कारक होकर के बैठा हो, तो बजाय वो पंचम भाव का नुकसान करने के, जातक को संतान सुख देने में बाध्य हो जाता है, जातक को पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, जातक को ज्ञानवान सूझवान बनाता है, जातक को मान यश में इंप्रूवमेंट दिलवाता है, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जातक डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी कर लेता है, जातक हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर स्टडी करके ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो बात हमारे समझने की है कि बृहस्पति देवता अगर योग कारक है कुंडली का, तो वो जहां बैठेगा, जहां जाएगा, जहां देखेगा, उस घर की वृद्धि करेगा उतने प्रतिशत जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता लेकर के बैठा होगा। अब हमारा प्रोग्राम YouTube पे अपलोड होता है और लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, सब लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग फोन कॉल्स करके कहते हैं सर ये बलाबल समझ में नहीं आया। तो उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया नाम YouTube पर फीड करें मेरा, राजेश जोशी, क्लिक करें, पूरा चैनल खुल जाएगा। 1 नंबर एपिसोड से देखना शुरू कर दें तो 12वें 14वें लेक्चर में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट्स को मेंशन किया गया है, उसे अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपको इस बात को समझने में कभी कोई दिक्कत आए ही नहीं। तो ये बात प्रिय दर्शकों आपको सदैव दिमाग में रखनी होगी कि बृहस्पति अगर जहां बैठकर नुकसान करते तो कुंडली के आधे से ज्यादा घर बिगड़ जाते। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवता देवगुरु हैं और देवगुरु तभी नुकसान कर सकते हैं जब वो कुंडली के फंक्शनल मेलिफिक यानी मारक ग्रह बन जाएं। आप एग्जाम्पल मकर लगन की कुंडली लगा लीजिए,
यानी यहां लगन में 10 नंबर लिखा हो। अब बृहस्पति के पास 12वां डिपार्टमेंट में आया और तीसरे घर का वो मालिक बना, यानी बृहस्पति के पास तीसरा डिपार्टमेंट और 12वां डिपार्टमेंट आया, वो इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बना। तो वो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा, उस घर का नुकसान करता चला जाएगा। हाँ, 6, 8, 12 में अगर वो प्रॉपरली विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया तो अच्छा फल दे सकता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे गलत फहमी में लोगों को देखा है, बृहस्पति देवता मकर लगन की कुंडली में 7वें घर में उच्च का होता है, तो देखने वाले जातक कहते वाह जी वाह, आपका तो बृहस्पति ही उच्च का बैठा है। लेकिन वो मैरिड लाइफ को सत्यानाश करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। जब आप ये बात समझना शुरू कर देते हैं तब जाकर के आपको पता चलता है कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट हर जगह नुकसान करता चला जाएगा। अगर मकर लगन की कुंडली में यहां वो उच्च का हो गया तो लाभदायक नहीं रहा, वो अति कष्टकारी हो गया है। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, सिवा नुकसान के वो आपको कुछ नहीं देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये कारक मारक उसका तो लगन लॉर्ड ही 12वें पड़ा है पर उसको तो कोई नुकसान दिया नहीं। मेरे भाई, आपने डिग्री वाइज बलाबल देखा? डिग्री वाइज बलाबल अगर आप नोट करोगे तो वो बेचारा अगर 0 डिग्री पड़ा होगा तो उसका मार्केट भी तो 0 डिग्री हो गया। अगर मार्केट ही 0 डिग्री हो गया तो उसका अशुभ प्रभाव कहां रहा? मैं बलाबल पे इसलिए बहुत ज्यादा जोर देता हूं, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। वो एक एपिसोड यूट्यूब का देखते हैं, सर आपने ये गलत कह दिया, ये ठीक कह दिया, ये। अरे मेरे भैया, पहले पूरी तरह उस विद्या को समझ तो लो। अगर एक प्लेनेट 6ठे भाव में पड़ा है, अब अमिताभ बच्चन जी का बृहस्पति उच्च का 6ठे भाव में पड़ा है, बहुत सारे इनको तो धन की कमी होनी चाहिए, पर मेरे भाई ये तो देख लो कि बृहस्पति देवता 0 डिग्री पड़ा है, वो उस भाव में एंटर ही नहीं किया, वो 0 डिग्री का है। आप नेट पे जाओ, डेट टाइम निकाल के देखो, तो फिर वो नुकसान कैसे देगा? वो नुकसान देने के काबिल नहीं है। आप हर चीज को प्रॉपर ढंग से एनालाइज अगर करने लगोगे तभी आप सही नतीजों पर पहुंच पाओगे। ये चीज सही दिशा में समझना शुरू कीजिए, तभी आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएंगे। कृपया इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और आपको जाता जाता दोबारा ये रिमाइंड करवा दूं कि आज से 1 नवंबर से हमारे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं इंस्टीट्यूशन में। आप में से जो भी जातक मेरे पास आकर के क्लास अटेंड करके सीखने के इच्छुक हों, कृपया आ जाएं, फॉर्म भर दें और जो भी एडमिशन का प्रोसीजर हो वो पूछकर उसको कंप्लीट कर दें, ताकि दिसंबर के पहले संडे से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।